वफाकी हुकूमत का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बंद रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इकदाम करने का फैसला। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में फैसला किया गया कि जहाँ हालात ख़राब होंगे वहाँ 24 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद की जाएगी। इजलास में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, चीफ कमिश्नर और IG की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात के धरने और एहतजाज जारी। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की हंगामा आराई। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वर्दियाँ फाड़ दी। पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है, पुरअमन एहतजाज हक है, तशद्दुद को किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मुजाहिरा करने वालों की क़यादत पर जिम्मेदारी है कि तशद्दुद का सिलसिला बंद करवाएं। एक मजहबी तंजीम का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद में फैजाबाद इंटरचेंज पर रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंतजामिया ने मरी रोड कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। फैजाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल सर्विस मअतल। 12 कहू से मरी जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में 16 अहम मकामात पर ट्रैफिक बंद। भट्टा चौक और शंघाई फ्लाईओवर बंद। शादरा चौक, खयाबान चौक, LDA चौक, कोट अब्दुल मालिक, चुंगी अमर सिद्धू मुकम्मल बंद। कराची में कोरंगी 2.5 नंबर और हब रिवर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें। GT रोड दीना के मकाम पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। बहावलपुर में दरियाए सतलुज पुल पर ट्रैफिक जैम। फैसलाबाद में चौक घंटा घर के अतराफ और बाजारों में दुकानें बंद। बहावल नगर में मेन हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। जून 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 118 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14%, इस्लामाबाद में तकरीबन 10%, पंजाब में 9.2%, बलोचिस्तान में 8%। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 50,520 टेस्ट हुए। कोरोना के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। गुजरावाला में 88%, मुल्तान 81%, लाहौर 80% और इस्लामाबाद में 52% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक तोसी। 8% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले शहरों में आउटडोर शादियों और तकरीबात पर पाबंदी। तफरीही मकामात और मज़ारात बंद। हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। सिंध में जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। तिजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विस की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर DHO का ज़िला इंतज़ामिया को ख़त। कोरोना से मुतासरा 7 सब सेक्टर्स में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की दरख्वास्त। ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का ऐलान। कहा, कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन 10% से भी कम लोगों ने करवाई। यौमिया 7 से 70 अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। दुनिया भर में वैक्सीन की तलब ज्यादा और सप्लाई कम है। सदर और वजीर आजम ने अपनी बारी का इंतजार करके वैक्सीन लगवाई। चीन की जानिब से वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकों का तोहफा रवा माह मिलने की तवक्को। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से मुस्ताफ़ी, ओहदों से इस्तीफ़े। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह भिजवा दिए। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा के PDM ओहदों से इस्तीफ़े भिजवाए। मौलाना फजल रहमान ने PDM का इजलास आज इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, जो पीडीएम में रहना नहीं चाहते उनका अपना और हमारा अपना रास्ता है। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के साथ इश्तराक का जवाब मांगा था, उन्होंने कागज फाड़ दिया। जो जमात इत्तेहादी का एतमाद खो बैठे, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की पोजीशन के लिए पीडीएम का एतमाद तोड़ा, बेउसूली धोखाधड़ी पर वजाहत मांगी जो पीपल्स पार्टी के पास नहीं। पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानियाँ अपनी मौत आप मर गया। अपोजिशन अब इस्तीफा और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकले, इस्लाहात के एजेंडे पर आए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा, कहा हुकूमत इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुकी, अपोजिशन की तजावीज़ का इंतज़ार है। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरेसानी केस बराह रास्त दिखाने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। अवामी मफादात से मुतल्लिक मालूमात तक रसाई शहरियों का बुनियादी हक है। तमाम बेंच अरकान का इत्तफाक, मालूमात तक रसाई के तरीके और तफसील पर इख्तलाफ। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अवामी मफादात से मुतल्लिक मालूमात तक रसाई का तरीक़ाकार इंतज़ामी तौर पर फुल कोर्ट तय करेगा। बराह रास्त नशरियात की हिमायत करने वाले जजेस की राय है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर बगैर एडिट के अपलोड की जानी चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने लाइव कवरेज की हिमायत की। अक्सरियती फैसला देने वालों में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। तौहीन अदालत की दरखास्तें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की मरहून मिन्नत है? जस्टिस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने का मामला फिर उठा दिया। सरीना ईसा का कहना था कि फवाद चौधरी ने अदालत को स्कैंडलाइज किया, कार्रवाई नहीं हुई। यूसुफ रजा गेलानी, दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को तौहीन अदालत की सजाएं सुनाई गई। बेंच सरबरा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस फाइज ईसा को कल दलाल देने की हिदायत करते हुए कहा कि कल नजर सानी केस सुनेंगे, तब तक बाकी दरखास्तें भी मुकर्रर हो जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत का दीगर तमाम केसेस यकजा करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ की हद तक केस को अलग सुना जाएगा। लाहौर में 2 किलो चीनी के लिए कतारें, तवील इंतज़ार। सस्ते रमज़ान बाजार में शहरियों का कहना है कि सुबह से कतार में खड़े हैं। बाजार में एक शहरी को सिर्फ 2 किलो चीनी दी जा रही है और तस्दीक के लिए अंगूठे पर मार्कर से निशान भी लगाया जा रहा है। फैसलाबाद के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में भी 1 किलो चीनी के लिए शहरियों की तवील कतारें। रमज़ान बाज़ारों में 1 किलो चीनी 65 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात का कहना है चांद गुज़श्ता सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे से जायद होगी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कल आदम तंजीम का दहशतगर्द पीर उर्फ असद हलाक। ISPR के मुताबिक पीर उर्फ असद दहशतगर्द 2006 से TTP का सरगर्म रुकन था। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस था। वकला चेंबर्स गिराने और अदालतों की मुंतकिली से मुतल्लिक केस। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दिमाग खराब है, अदालतों का ढांचा हमारी कोशिशों से गिराया गया। रजिस्ट्रार अदालती फैसले पर अमल दरामद में नाकाम रहे, क्यों ना रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुअत्तल कर दें।
तौहीन अदालत में सजा हुई तो रजिस्ट्रार नाअहल होकर घर बैठ जाएगा। सिंध में आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के बढ़ते वाक़यात पर हाईकोर्ट का इजहार तशवीश, सूरत हाल को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि किसी बच्चे को कुत्ते ने काटा और पूरी ज़िंदगी अपाहज हो गया, किसी की कुत्ते ने आंख निकाल दी, पता नहीं क्या हो रहा है। कुत्ते के काटने के केस रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। मामला बढ़ गया तो खौफ व हिरास पैदा होगा। वकला से इस्तफसार किया कि बताएं क्या करना चाहिए। वकला ने कहा कि फौरी हल कुत्तों को मारना है, मगर कुत्तों को मारने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ज़िला इंतज़ामिया और तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतज़ामिया को तलब करते हुए समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। करक में मकतूल सहाफ़ी वसीम आलम को उनके वालिद ने कत्ल किया। मुलजिम लकी मरवत से गिरफ्तार एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस मोबाइल डेटा के जरिए कातिल तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल तल्ख कलामी के बाद बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया था। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। वफाकी काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी का फैसला किया था। 2 माह से रूपोश थे। बल्गारिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के फंड्स में करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का साबिक पाकिस्तानी सफीर AS बाबर हाशमी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। फर्द जुर्म के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। अदालत ने अकाउंटेंट तोफैल काजी को भी फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बाबर हाशमी और तोफैल काजी ने 2016 से 2018 तक बल्गारिया एम्बेसी के फंड्स में करप्शन की। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद 4 वज़रा की शमूलियत। आतिफ खान, शकील खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। गवर्नर शाह फरमान ने नए वज़रा से हलफ लिया। नए वज़रा की शमूलियत से सूबाई काबीना में अरकान की तादाद 17 हो गई। सिंध काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक मंसूबे के तहत 8 अरब रुपए से बसें खरीदी जाएंगी। पहले मरहले में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर में बसें चलाई जाएंगी। सिंध काबीना ने सिंध ज़कात अशरा कानून में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। पेशावर में एडहॉक डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज, फौरी मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि कोरोना फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर 1299 डॉक्टर्स भर्ती हुए। हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर रही है लेकिन मुस्तकिल करने को तैयार नहीं। आशियाना और आमदन से ज्यादा साजिशात केस में साबिक DG LDA अहद चीमा की रिहाई के लिए जमानती मचल के एहतसाब अदालत में जमा करवा दिए गए। जमानती मचलकों की तस्दीक का अमल जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने अहद चीमा की 50-50 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। शेखुपुरा, कसूर और ननकाना को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद से निकाल दिया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने LDA तमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि LDA एक्ट 1975 में तरामीम की गई हैं। अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। कराची में आज भी गर्मी, दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सुबह और शाम समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा।